नमस्कार मित्रों, बेटर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीपीएससी बीओ एग्ज़ाम जो हुआ था उसका संपूर्ण हल कराएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसमें आया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मान जो है सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। इसका मान जो है सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसके आंसर जो है, इसका मान जो है 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए था, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण तथा शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर जो था, सही आंसर था इसका जो डी था, डी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है पहला था। इसका आंसर जो है पहला था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं तथा अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त की हैं। तो इसके ऑप्शन थे, इसका सही आंसर था केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि समाज सुधार मानवतावादी है तो सत्य है, तो निम्नलिखित में से तर्कवादों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर था, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है, कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6वां था, सूची ए तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूची के दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो था इसका बी था इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जीएस का पोर्शन जो है उसे सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो सब क्वेश्चन नंबर 12वां था, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला है। तो इसका आंसर जो है कुनेरू हम्पी, ये जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने विश्व शतरंज रैंकिंग जीता था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्षण SDP इंडियन सूचांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। इसका सही आंसर जो है केरल वह जो है प्रथम स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में नौसेना ने ऑपरेशन का बनीला प्रारंभ किया था। तो इसका सही ऑप्शन था, आंसर था डी, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 16वां है, सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो था वह था सी। क्वेश्चन नंबर 17वां है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। तो इसका जो है कथन था, भारतीय दुर्लभ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोट के कोयले का कुल भंडार जो है 293.50 करोड़ टन है। कथन ए था, और कारण आर है जो है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों तथा झारखंड एवं ओडिशा में पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर कूट जो है एक था ए, इसका सही ए जो है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर तथा ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही आंसर जो है डी है। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। तो जो है इसका सही आंसर जो था डी, महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो था वह था बी। इसका सही आंसर जो था वह था बी। क्वेश्चन नंबर 20वां है। निम्नलिखित सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका भी आंसर जो था, इसका आंसर जो था वह सी था। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत की नगरीय में संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। क्वेश्चन और सेकंड था 2011 में देश में 10 लाख के अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर जो है संकुलित थे। तो इसका सही आंसर जो था वह बी था। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रति 1000 महिलाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जो था वह था सी था। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23वां था। शरीर की सतत से स्वेदना पसीना बहाना द्वारा जल की हानि पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर जो था ए तथा बी दोनों। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। तो ए जो है बी वह दोनों। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं था? तो इसका सही आंसर जो था वह था डी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। होमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है कुछ अम्लीय होता है, यह सही। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। रक्त में ग्लाइकोसिड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है? तो इसका सही आंसर जो है सी मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है डी है। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर जो है सी है। इसका सही आंसर जो है सी है। तो इसका जो आंसर जो 29 का आंसर जो है 80 था। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर जो है सी भाग 12 है। ये जो मैथ की क्वेश्चन है इसे हम बाद में कराएंगे। तो सबसे पहले हम जीएस के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे 45वां क्वेश्चन है। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस वर्ष ने 2019 में सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किस राज्य ने? तो इसका आंसर बी है जो तमिलनाडु। और क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? प्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है बी। ये सभी आय समूह का समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका आंसर जो है बी 2024 तक। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी है। इसका आंसर जो है डी है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारे हिसाब से डी है, लेकिन हम फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित परलोक शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कलानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है ए है। तो ये है सूची। क्वेश्चन नंबर 44 है। सूची ए तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ए है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर जो है ए है। क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलेख नहीं है? तो इसका आंसर जो है तहजीब उल अख्यात मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर सही है। इसका सी आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 47 देखेंगे। सूची ए तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका सही आंसर जो है ए है। इसका सही आंसर जो है ए है। क्वेश्चन नंबर हम 48 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48। दो कथन दिए गए हैं तथा उन्हें एक का कारण रूप में लिखिए। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए है। आई होप गाइस वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, उसके लिए हमें थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही नहीं है? तो इसका सही आंसर, प्रारंभ में वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ए है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों पर विलय विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है सी है। इसका सही आंसर जो है सी है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। गन्ने के उचित पारिश्रमिक मूल्य FRPF में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर जो है ए है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित दो कथन दिए गए, जिसमें से एक कथन ए तथा कथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो है ए है। 53 के नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर की रिवर्स रेपो रेट क्या थी? तो इसका सही आंसर जो है सी, 5.15% से 4.9%। 4.9%। आई होप गाइस वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसीलिए हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।